हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फिनिश हो चुका है। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी पे। ये रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी है और फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। देखो, तो इसके लिए ये देखो देखो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी के को पढ़ने के लिए आपको पहले है ना, इनइक्वालिटी को समझने से पहले आपको इंटरवल्स और उनके सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा। उसी में ही फिर आपकी इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी भी आ जाएगी। ठीक है। इनइक्वालिटी में कुछ बेसिक चीजें तो आप आई होप पहले से जानते होगे, बचपन से ही करते हैं। इसका मतलब है ए बी से बड़ा है ना। ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। ए इज ग्रेटर देन बी, बी बी से बड़ा है। और अगर बी इज ग्रेटर देन ए तो ये बी इज ग्रेटर देन ए। ए इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। एक होता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। ए या तो बी से बड़ा है या फिर इसके बराबर है। और बी इज ग्रेटर इक्वल ए क्या होता है, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए। ठीक है ना, क्लियर पक्का। देखो, अब इस पर भी तो इसके लिए आपको है ना कुछ चीजें हैं, जैसे कि वो सीखना पड़ेगा इंटरवल्स एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा। देखो बता देता हूँ, देखो इधर एक ये डार्क सर्कल का हमारे बहुत रोल होगा। डार्क सर्कल, फिर एक होगा हमारा होलो सर्कल। ठीक है। एक ये होलो सर्कल है, ये ना, ये लो। ठीक है। फिर एक हमारा कोई भी नंबर अगर मान लो स्मॉल ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इस स्मॉल ब्रैकेट जिसको कि हम ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। ठीक है। फिर एक हमारा क्लोज ब्रैकेट भी होगा। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है। एक हमारा होगा यूनियन। एक हमारा ये उल्टा यू इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ठीक है। फिर एक होगा हमारा बिलोंग्स टू। ठीक है ना। तो देखो ये क्या क्या होता है वो अभी उस पर बात कर लेते हैं। देखो, ये जो डार्क सर्कल होगा ना, ये कोई भी नंबर को इंक्लूड करने के लिए आएगा। ठीक है। होलो सर्कल जो होगा वो हमारा एक्सक्लूड करने के लिए आएगा, कि वो नंबर नहीं आना चाहिए, तो वहां होलो लगा देते हैं। ओपन ब्रैकेट जो है वो अगर कोई एंड वैल्यू है, अभी पता पड़ेगा धीरे 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 धीरे, है ना। एंड वैल्यू को एक्सक्लूड करने के लिए, को एक्सक्लूड करने के लिए यूज में आता है ये। ठीक है। क्लोज ब्रैकेट जो है वो हमारे पास एंड वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए आता है। एंड वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए आता है। यूनियन जो है वो हमारे पास आता है कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर रिजल्ट्स। कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर रिजल्ट्स, दो या दो से ज्यादा रिजल्ट्स को कंबाइन करने के लिए
आपस में मिलाने के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तो कोई भी कॉमन पार्ट अगर हमारे पास होता है उसके लिए आता है। ठीक है ना। बिलोंग्स टू, ये तो कोई भी नंबर बिलोंग करने के लिए आता है। अभी बताता हूँ इसके धीरे 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 इनके यूज बताता हूँ। ठीक है ना, ये होता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स से समझाता हूँ इनको भी। देखो, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, मान लो ये लिखा हुआ है -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू कह रहा है रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर है तो पहले से रियल नंबर की लाइन पे डिनोट कर देंगे। जैसे मान लो जो जो नंबर है, क्या क्या है, -1 और 3 है ना, तो यहाँ पर मैंने एक जगह -1 लिख दिया। मान लो यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन यहाँ मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब इसमें एक चीज गौर करो। सबसे पहले तो देखो x जो है वो -1 से तो बड़ा हो या इसके बराबर हो, बड़ा हो या इसके बराबर हो। तो -1 से बड़ा तो इधर ही आएगा राइट साइड में, और -1 को भी लेना है मुझे इसमें। क्योंकि -1 के भी के या तो बराबर हो या बड़ा हो, तो बड़ा तो आ ही गया, इसलिए डार्क सर्कल। और डार्क सर्कल के लिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड करने के लिए बोला ही था, तो देखो इसलिए मैंने ये लगा दिया। ठीक है, और 3 भी इंक्लूड भी होगा क्योंकि 3 के से छोटा है x या फिर उसके बराबर है ना, तो इसलिए इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे भी क्या आ गया, यही डार्क सर्कल आ गया। बराबर। अच्छा साहब, अब देखो आगे, ये लो, तो ये हो गया, है ना। तो ये तो नंबर लाइन पे छोटा सा तरीका हो गया। उसके बाद में अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, देखो एक चीज गौर करो कि ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट, ये एंड वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए। अब एंड वैल्यू कौन सी है, ये 3 और -1, तो इनको भी इंक्लूड करना है मुझे, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको इंक्लूड कर लो। इंक्लूड करने के लिए देखो -1 कॉमा 3, और ये भी यहाँ पे भी क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, बराबर। अभी देखो और एक तरीके से समझाते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल लो। देखो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 5, और x अभी भी क्या है, कोई रियल नंबर है मान लो। ठीक है, इसके लिए भी क्या करें, सबसे पहले नंबर लाइन, फिर उसके बाद में 0 यहाँ आएगा, और मान लो यहाँ कहीं 5 आ जाएगा। मान लो यहाँ कहीं कोई नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन मेरे मतलब का नहीं है, तो हम उसे डिनोट भी नहीं करेंगे। ओके। अच्छा, अब देखो एक चीज गौर करो। अब 0 और 5 दोनों को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये जो x है ना, ये 0 से तो बड़ा है, इसके बराबर नहीं है, 0 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। और अगर एंड वैल्यू यानी ये और ये वैल्यू 0 और 5, इनको मुझे इंक्लूड नहीं करना। इंक्लूड नहीं करना तो एंड वैल्यू को एक्सक्लूड करने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज में आता है हमारा, ओपन ब्रैकेट यूज में आता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगेंगे, एक तो ओपन ब्रैकेट 0, 5। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखो, इसका थर्ड नंबर देखो क्या है। मान लो कोई नंबर है 1, वो x से तो छोटा है या उसके बराबर है, लेकिन 7 से छोटा है, और वो भी क्या है, कोई रियल नंबर है। इसके लिए क्या करें, वही एक नंबर लाइन डिनोट करो। 1 और 7 है ना, तो यहाँ मान लो 1 आ गया और यहाँ मान लो 7 आ गया। अब ये x है, वो 1 से तो बड़ा या उसके बराबर है। देखो जब यहाँ x -1 से बड़ा और उसके बराबर था, तो हमने क्या करा था, डार्क सर्कल से डिनोट करा था। तो पहली बात तो इसको भी किससे कर देंगे, डार्क सर्कल से डिनोट कर देंगे। अच्छा साहब, उसके बाद में देखो आगे बढ़ो। 7 से छोटा, अब जब किसी नंबर से छोटा था, इनइक्वलिटी नहीं थी, केवल लेस देन ग्रेटर देन ही था, तो उस क्वांटिटी को 0 और 5 के टाइम पे भी क्या करा था हमने, ओपन ब्रैकेट, और ये ओपन ब्रैकेट। ठीक है, बराबर। तो इसके टाइम पे भी हम क्या करेंगे, देखो इसके टाइम पे भी क्या कर देंगे, वही ओपन ब्रैकेट। तो ये आ गया ओपन ब्रैकेट, और ये यहाँ पे तो क्लोज ही रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 को जो है वो इंक्लूड नहीं करना है,
यहाँ हमें वन को भी इंक्लूड करना है। अच्छा, जब किसी को इंक्लूड भी करते हैं एंड वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आता है? ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? बड़ा ब्रैकेट तो 1, 7, और ये इसे इंक्लूड तो करना नहीं है, तो यहाँ आएगा स्मॉल ब्रैकेट। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, आ रहा है समझ में? आगे देखो, अभी और एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो, मान लो -3 से तो x बड़ा है, और 2 के से छोटा या उसके बराबर है। 2 से छोटा या उसके बराबर है, तो गौर करो, ये हो गया। यहाँ -3 आ गया, यहाँ हमारे पास 2 आ गया। -3 से तो बड़ा है x, बड़ा है ना, इसके बराबर तो नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर? इसलिए हम क्या करते हैं? देखो, जब किसी से x जब किसी से बड़ा था, तो वहां पे हमने जो है होलो सर्कल रखा था, तो यहाँ रखेंगे होलो सर्कल। और 2 को इंक्लूड करना है, तो ये 2 तक गया, और यहाँ कर दिया डार्क सर्कल। बराबर। अब उसके बाद में -3 और 2 हो गया ना, तो अब यहाँ से हमारे पास जो निकलेगा, वो -3 को तो ओपन ब्रैकेट, और 2 को इंक्लूड करना है, तो 2 फिर यहाँ आएगा क्लोज ब्रैकेट। बराबर। अब देखो, अब ये जो पॉइंट आने वाला है, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखना, क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या करना है आपको। देखो, देखो, -4, -4 से तो बड़ा या उसके बराबर है x, और 4 से छोटा या उसके बराबर है। और एक बहुत जरूरी बात इसने लिख दी, x इज नॉट इक्वल टू 2, 3। हालांकि x वही रियल नंबर में बिलोंग करता है। अब देखो क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करो, एक नंबर लाइन नोट कर लो। अब -4 और 4 तो आना ही है। ये तो आ गया -4, ये आ गया 4। 4 से पहले कहीं पे कोई नंबर पड़ेगा 3, और यहाँ पे कोई नंबर पड़ेगा 2। सही है। अच्छा साहब, -4 से तो बड़ा या उसके बराबर है, यानी इसे क्या करना पड़ेगा मुझे? इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड है तो डार्क सर्कल लगा दिया। 4 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इनइक्वलिटी है, यहाँ पे भी डार्क सर्कल लगा दिया। दोनों को आपस में मिला दिया। लेकिन 2 को और 3 को इंक्लूड नहीं करना। 2 को और 3 को इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पर लगाएंगे होलो सर्कल, यहाँ पर लगाएंगे होलो सर्कल, और इसको इससे मिला देंगे। अब इससे देखो, अ, इसको कैसे लिखेंगे फिर? देखो गौर करो, जो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स लिखे जाएंगे ना, ये x बिलोंग्स टू करके लिखे जाएंगे, x बिलोंग्स टू। है ना, विशेष ध्यान रखना इस चीज में। ठीक है, अब देखो x बिलोंग्स टू, देखो, -4 को इंक्लूड करा, लो कर लिया, कॉमा, जो है, या तो -4 से 2 तक लिखो, फिर यूनियन दोनों के ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन 3 का ओपन ब्रैकेट और 4 का क्लोज ब्रैकेट, या तो ऐसे लिखो। और लेकिन हमें है ना, जो इसे इंक्लूड नहीं करना, तो एक दो तरीके से बात सत्य हो सकती है ये वाली। देखो, पहला तरीका तो ये है कि -4 से 4 तक दोनों को क्लोज ब्रैकेट में ले लो, और दोनों में से 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मैंने आपको देखो यहाँ बताया था कि ये ना, जो कर्ली ब्रैकेट बताया था ना, कर्ली ब्रैकेट नहीं बताया क्या मैंने आपको यहाँ पर? अरे नहीं बताया क्या कर्ली ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट में है ना, कुछ कुछ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज ही आती है। ठीक है, ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी आएगा। ठीक है, ये मिस हो गया कोई, कर्ली ब्रैकेट कोई नंबर है मान लो, तो ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट जो है, उसको करने के लिए उससे क्या फायदा होगा देखो, तो उसके लिए कोई भी डिस्क्रीट वैल्यू आ जाएगी, यानी कुछ वैल्यूज आ जाएगी, कुछ वैल्यूज।
ठीक है। अच्छा, तो यही फायदा हमें यहाँ हो जाएगा कि ये कुछ वैल्यू जो 2 और 3 है, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैंने हटा दी। अच्छा, ठीक है साहब। एक तरीका और है, देखो गौर करना क्या है वो। देखो x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू, देखो मुझे -4 तो चाहिए, तो यहाँ तो आ गया क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। 2 नहीं चाहिए, जब नहीं चाहिए होता है तो वहां क्या आता है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसी के साथ यानी यूनियन, यूनियन मैंने बताया था, देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर रिजल्ट, 2 या 2 से ज्यादा रिजल्ट्स को कंबाइन करना। ये देखो 2 या 2 से ज्यादा ही तो है, अभी तक सब में 2 2 नंबर सारे थे, तो यूनियन ओपन दोनों को लेना है, तो ये हो जाएगा 2 3, दोनों के ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यूनियन 3 पर ओपन ब्रैकेट, 4 पर क्लोज ब्रैकेट, 4 पर क्लोज ब्रैकेट, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। डन, पक्का। आगे देखो, आगे बात करते हैं एक और पॉइंट पर। अगर मान लो x इज ग्रेटर देन 5 है और x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर अगर है, तो उसके लिए क्या करें, फिर वही लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर कोई नंबर लिखो 5। अब लेकिन परेशानी तो ये है कि ये लिख दिया, अब इसको लेके कहाँ जाऊँ, ठीक है, x से बड़ा तो बड़ा तो यहीं आएगा, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है कहाँ लेके जाऊंगा। तो एक बात मुझे पता है, यहाँ पे तो प्लस इंफिनिटी बैठा है, वो बोलता है आ जाओ साहब हमारे पास आओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो x बिलोंग्स टू 5 तो मुझे चाहिए, 5 तो मुझे चाहिए, तो उसके लिए तो क्लोज ब्रैकेट। अब इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा और हमेशा, इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें हमेशा और हमेशा क्या आता है, जो है ओपन ब्रैकेट ही आता है, ठीक है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से, चलो एक एग्जांपल मैं आपको माइनस इंफिनिटी का भी लेकर समझा ही देता हूँ। अगर मान लो x इज लेस देन इक्वल टू -4, x बिलोंग टू रियल नंबर अगर आ जाए, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, वही -4 ले लो पहले तो। अब -4 से या तो छोटा है x या फिर इसके बराबर है, यानी x बिलोंग्स टू, -4 को तो है तो दोनों इनइक्वलिटी, करना तो डार्क सर्कल ही है, उससे छोटा छोटा नंबर तो इधर आएगा। अब इधर भी मुझे पता नहीं है कहाँ आएगा, लेकिन मुझे एक बात पता है, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी बैठा है। और मैंने आपको बताया नेगेटिव इन्फिनिटी हो चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, वहां पर हमेशा और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आता है। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा -4, और ये तो क्लोज ब्रैकेट है, इसको तो ये लो, क्लियर, पक्का। चलो, इस तरीके से होगा ये, ठीक है ना। और बस ये बहुत है अभी फिलहाल के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।